हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो मैं अपने कमेंट सेक्शन देख रही थी, बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं। तो एक मदर का क्वेश्चन ले रही हूँ मैं आज। तो उसमें लिखा था उन्होंने कि अभी उनका बेटी का एमबीबीएस में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नंबर आ रहा है। एंड बेटी जो है वो सेकेंड ड्रॉप नहीं लेना चाहती, वन ड्रॉप वो ऑलरेडी ले चुकी है, राइट। एंड जो फ़ी है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, दैट इज़ अराउंड 60 lakhs। आई एम सॉरी, आई विल बी टेकिंग माई टी बिकॉज टाइम बहुत कम होता है मेरे पास, बट स्टिल आई ट्राई टू मेक वीडियोस। तो जो अब फीस उन्होंने लिखा है 60 lakhs तो मैंशनड है, बट बाकी सारे खर्चे वर्चे मिला के तो ये जो फ़ी है, तो ये टोटल उन्होंने लिखा है दैट कैन वेरी टू इवन 80 lakhs से लेके 1 CR तक जा सकती है। तो शी इज़ लाइक, क्या हमें यहाँ एडमिशन लेना चाहिए? तो मैम इसके बारे में मेरे को सजेस्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले तो मैम बात ऐसी है कि अ, अगर तो आप कंफर्टेबली अफोर्ड कर सकते हैं फ़ीस को, देखो है ना, तभी आपने डिसीजन लेना है, बिकॉज़ एक लॉन्ग जर्नी है 5.5 years की। सेकंड थिंग इज़ कि हमें डिसाइड करना है कि बच्चा इस टाइम एक और ड्रॉप के लिए मेंटली तैयार नहीं है, ठीक है? हमें ये भी ध्यान में रखना है उस बच्चे का स्कोर कितना आ रहा है, ठीक है? और ये भी ध्यान में रखना है बच्चे ने कितने ज़्यादा एफर्ट्स पुट इन किए हैं कि वो अभी एग्ज़ॉस्ट हो चुका है, ठीक है? तो ये, और सबसे बड़ी बात तो है अफ़ोर्डेबिलिटी ना, लाइक हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, बिकॉज़ आजकल के बच्चे ये सब नोटिस करते हैं, इनको सब पता होता है कि हम ये चीज़ अफ़ोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, है ना? तो दे आर कैलकुलेटिव ऑल्सो, ठीक है? तो आपको, और साथ में इमोशनल भी हैं, सेंसिटिव हैं हमारे बच्चे सारे। तो हमें सारी चीज़ों को देख के करना है, प्लस हमें ये भी देखना है कि जो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, ठीक है? अगर आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल हो, पीछे से फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं हैं, और जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एज़ पेरेंट्स, ये आपके पास 2-3 साल में वापस आ जाएगा, या फिर इवन 4-5 ईयर्स में, मतलब जितना भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 1 सीआर, तो दोनों माता-पिता की सैलरी मिला के, या फिर जो भी आपके अगर प्रॉपर्टी है, जो भी, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो आपके पास वापस आ रहा है 3-4 सालों में, ठीक है? थ्रू एनी मीन्स। तब तो आपको इन्वेस्टमेंट ये मान के चलना चाहिए कि आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए कि कल को बच्चा अगर आगे जाके थोड़ा-सा स्ट्रगल पीरियड देखता भी है, बिकॉज़ ये क्वेश्चन्स आ क्यों रहे हैं? पहले तो ऐसा होता था, लोग एकदम से चले जाते थे, इन्वेस्टमेंट एकदम से कर देते थे, बिकॉज़ उनको पता था जैसे ही बच्चा करके निकलेगा, वो एकदम से या तो गवर्नमेंट सर्विस जॉइन कर लेगा, या एकदम से पीजी निकल जाएगी, ठीक है? एंड पीजी भी जब करने जाएगा तो हमारे पास उसको आराम से वो मतलब पीजी करते-करते 80-90 हज़ार से लेके भी 1 लाख रुपए तक भी कमा लेगा आराम से। बट अभी चीज़ें 2025 में आते-आते थोड़ी चेंज होना शुरू हो गई हैं, सैचुरेशन आना शुरू हो गई है, गवर्नमेंट सर्विस इतना मिल नहीं रही है, तो दैट्स व्हाई हमें इतना सोचना पड़ रहा है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या? है ना? बिकॉज़ अगर हम उस चीज़ के बारे में अभी नहीं सोचेंगे तो कल को फ्रस्ट्रेट होंगे, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट आपको जो देखना है वो ये देखना है, आप कंफर्टेबली इसको अफोर्ड कर सकते हो, आपको लोनिंग वगैरह तो नहीं लेनी पड़ रही है। अगर लोन लोन आप ले भी रहे हो, तो उसको आप कितने स्टिपुलेटेड टाइम में आप उसको कंप्लीट कर दोगे, एंड उसका स्ट्रेस तो कहीं बच्चे पे तो नहीं आ जाएगा इनडायरेक्टली, राइट। एंड तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड सेकंड थिंग इज़ कि अगर तो बच्चे के माइंड में आपको पहले से भी इनकलकेट करनी पड़ेंगी चीज़ें कि बेटा अभी हम तेरे को एमबीबीएस करवा रहे हैं प्राइवेट से, बट इसके बाद आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप जो पीजी की सीट है वो आप गवर्नमेंट कॉलेज से निकालें। और ये बिल्कुल पॉसिबल है, यूट्यूब भरा हुआ है, कई प्राइवेट कॉलेज के बच्चे हैं जो कि इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, एंड दे आर एबल टू क्रैक सरकारी कॉलेज की पीजी सीट, नीट पीजी में सरकारी कॉलेज की पीजी सीट उनको मिल जाती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है, तो मतलब आप ये सोचिए कि जो ये पैसा आपका जाएगा ना, ये एक तरह से वसूल हो जाएगा, बिकॉज़ मैंने अपने आस-पास देखा है ऐसा, जो बच्चे गवर्नमेंट सीट से करते हैं एमबीबीएस, और उसके बाद वो कइयों को देखा है मैंने, ठीक है? मैं, क्योंकि मेरे चैनल का नाम भी लाइफ टॉक्स है, इसीलिए है कि लाइफ से एक्सपीरियंसेस को जोड़ के हम प्रेज़ेंट सिनेरियो में जो मैंने अपने आस-पास में देखती हूँ, उनकी बातें हम करते हैं, हवाबाज़ी में मैं बातें नहीं करती हूँ। तो मैंने अपने आस-पास देखा है कि जो एमबीबीएस जिन्होंने पहले प्राइवेट से करा है, उसके बाद उन्होंने अपना फाइट करके गवर्नमेंट जॉब जॉइन करी, उन्होंने अपने गवर्नमेंट जॉब में 5-6 ईयर्स दिए, उसके बाद जब उनके पास एक कॉर्पस अमाउंट इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद वो फिर से अपनी एमडी करने अपना प्राइवेट कॉलेज से भी जाते हैं, ठीक है? और मैंने इसका रिवर्स भी देखा है कि कई बच्चे अपना सरकारी कॉलेज से भी एमबीबीएस करते हैं, बट वो पीजी सीट क्रैक नहीं कर पाते हैं ड्यू टू सम रीज़न और अदर, एंड समटाइम्स दे हैव टू गो फॉर मैनेजमेंट सीट्स। और ये मैंने गवर्नमेंट सर्विस वालों को जाते हुए देखा है।
एंड बाकी जो देखिए बाकी जो बच्चे हैं वो अभी भी आप मेरा कमेंट सेक्शन देख सकते हैं, यहाँ पे कई बच्चे अपनी स्टोरीज डिस्कस करते हैं। तो जहाँ पे जो रियल एमबीबीएस कैंडिडेट्स हैं या उनके पेरेंट्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो वो सब अपनी जब चीज़ें शेयर करते हैं तो पता चलता है कि हाँ, जिस सैचुरेशन की हम बात कर रहे हैं तो दिस इज़ रियलिटी। बट ये है कि एमबीबीएस एक ऐसी फील्ड है, इसकी सैचुरेशन को कभी आप बीटेक के साथ कंपेयर नहीं कर पाएंगे। बिकॉज एक एमबीबीएस डॉक्टर को ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल ही जॉब नहीं मिल रही है, या तो वो कॉरपोरेट हॉस्पिटल में जाके काम कर सकता है, वहाँ पे 50-60 थाउजेंड उसको आराम से अभी भी ऑफर किए जा रहे हैं, बट वो एज अ स्टूडेंट उसको कम लगते हैं, बिकॉज आफ्टर पुटिंग इन 5.5 years ऑफ एफर्ट, जब वो अपने आप को देखता है कि 4 साल के इंजीनियरिंग वाले बच्चों के साथ कंपेयर करता है ना, तब ही फील्स चीटेड कि यार मैंने तो इतनी मेहनत करी, ये इंजीनियरिंग वाले तो मजे मार रहे थे और इनका पैकेज लग गया, मेरा लगा नहीं। तो एमबीबीएस के बाद अगर आप एमडी कर लेते हैं और उसके बाद अगर बाई चांस सुपर स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं, तो आपके सामने एक नया ही दुनिया खुलेगी ना वहाँ पे। एक बार सुपर स्पेशलाइजेशन कर लोगे तो आप इनिशियल जो आपकी सैलरी है वही 5 lakhs पर मंथ होगी। एंड आफ्टर 5 years ऑफ डूइंग सुपर स्पेशलाइजेशन जब एक्सपीरियंस गेन होता है, तो यही सैलरी आपकी इवन 50 लाख पर मंथ तक जा सकती है, एंड बाकी स्काई इज द लिमिट। ठीक है, तो ये सब डिपेंड करता है आप कौन सी स्पेशलिटी में जाते हैं, कैसे जाते हैं। मेडिसिन में, एमबीबीएस में पैसा स्लो ज़रूर आएगा, लेकिन जब एक बार आप सेटल हो जाएंगे तो जो भी पीछे का आपका बैकलॉग चल रहा होगा ना, तो वो सारा कवर हो जाएगा। तो जो भी डिसीजन लेना है, डिसाइड वाइजली। मैं यहाँ पे कोई किसी को चार्जेस नहीं ले रही हूँ, दिस इज़ माई जेन्यून एडवाइस। ना मैं कोई यहाँ पे कोचिंग क्लासेस चल रही हैं कि मैं फालतू की एडवाइसेस दूंगी कि यार ये सही है, ये गलत है। एक्चुअली हर इंसान की स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन एंड घर की कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि उसके लिए क्या डिसीजन सही है, क्या गलत है। ठीक है, सो डिसाइड वाइजली। बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक एवरीवन।